हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून और MQM में मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। MQM वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात, मुतालिबात सामने आ गए। नवाज शरीफ को पेश की गई फहरिस्त में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मसालेहती किरदार की भी शर्त। MQM ने गवर्नर सिंध का ओहदा भी मांग लिया। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने की शर्त भी रख दी। नवाज शरीफ का भी मुस्बत जवाब। मरीम औरंगजेब की दोनों जमातों के दरमियान बुनियादी निकात पर इत्तेफाक की तस्दीक। मिलकर चलने को मुल्क और कौम का मफाद करार दे दिया। नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर बात हुई। सरबराह MQM की नून लीगी क़यादत के सामने मुतालबात रखने की भी तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नून लीग से गवर्नरशिप समेत कोई मुतालबा किया, ना कोई मुआहिदा हुआ। मुल्क में इस वक्त बड़ा मसला अदम इस्तेहकाम है। रियासत और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है। उधर MQM राबता कमेटी और नौ मुंतखब अरकान का इजलास कल तलब कर लिया गया। नून लीग के साथ होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क में शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। मखलूत हुकूमत बनाने से विफाक मजबूत होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरकज में हुकूमत बनाने से मुतालिक फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होगा। वज़ीर आला पंजाब का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। इंतखाबात के रिजल्ट पर शोर मचाने वालों को KP के नताइज पर खामोश रहने का ताना भी दे दिया। सबका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। विफाक में नून लीग को MQM के साथ पीपल्स पार्टी की भी हिमायत दरकार। आसिफ जरदारी आज फिर शहबाज शरीफ के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही। पीपल्स पार्टी खुद भी विफाकी हुकूमत की तलबगार। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर भी सियासी हलचल। आज लीगी कायद नवाज शरीफ की आमद मुतवक्के। चौधरी शुजात से मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। जराए का दावा, शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को भी फोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। पीपल्स पार्टी ने भी विफाक और बलोचिस्तान पर नजरें जमा ली। यूसुफ रजा गिलानी को पंजाब में आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने का टास्क दे दिया। बलोचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। विफाक का कंट्रोल प्लान B। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया। विफाक और सूबों में हुकूमत साजी और दीगर उमूर के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर PTI की निगाह। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत साजी के प्लान का ऐलान कर दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली की 170 नशिस्तें जीतने का दावा। बाज नताइज बदलने का इल्जाम भी लगा दिया। इस्लामाबाद की 3, सिंध की 4 और पंजाब की मुतादिद नशिस्तों के नताइज पर तहफ्फुजात। बावर करा दिया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अवामी वजीर आला लाने का इंदिया। कोर कमेटी के इजलास में अराकीन से राबतों के टास्क सौंप दिए गए। अदालत से रुजू करना हमारा आईनी हक है। PTI रहनुमाओं की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानो कुरैशी बोली, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट मेरे हल्के से मुस्तरद हुए 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। बैरिस्टर तैमूर मलिक कहते हैं, 11 घंटे तक आर ऑफिस में बैठा रहा, हम कानूनी जंग लड़ेंगे। यूसुफ रजा गिलानी अभी सेनेट की सीट न छोड़ें, उनके साथ हाथ हुआ है। आम इंतखाबात में धांधली हुई। PTI आजाद उम्मीदवारों को डील करके जितवाया गया। ANP के सूबाई सदर एमल वली की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 8 फरवरी को इलेक्शन कम सौदागरी का बाजार ज्यादा था। इंतखाबात के दिन नेटवर्क डाउन किया गया। ऐसे लोगों को असेंबली पहुंचा दिया गया जो खुद चल भी नहीं सकते।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 16 हतमी नताइज रोक दिए। एक निश्चित पर इंतखाबात मुलतवी। आजाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MQM ने भी 17 सीटें जीत ली। JUI 4 सीटें जीतने में कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और काफ लीग की 3-3 नशिस्तें। IPP और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 2-2 उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। NA 64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर चौधरी सालिक हुसैन की 15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में तलबी। NA 88 खोशाब में जलाए गए 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। सामान नामालूम अफराद छीन कर ले गए थे। PK 90 कोहाट में दहशतगर्दी का शिकार 25 पोलिंग स्टेशन पर भी रिपोलिंग का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही की PP 32 से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसरान को दोबारा फार्म 47 मुरतब करने की हिदायत। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप तने तनहा हुकूमत बनाने को तैयार। 83 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। विमेन और अकलीती सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MQM की सिंध असेंबली में 28 सीटें। 11 आज़ाद अरकान भी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। पंजाब असेंबली के तमाम 295 हलकों के नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 138 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें जीतनी। 8 सीटें मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आईं। IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 सीट मिली। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम में 113 नशिस्तों के नताइज आ गए। 91 आज़ाद अरकान कामयाब बआसानी हुकूमत बना सकेंगे। KP असेंबली में JUI की 7 और मुस्लिम लीग नून की 4 सीटें। पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 सीटें। NP का 1। PTIP के 2 उम्मीदवार जीत सके। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असेंबली की तमाम 52 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी और JUI 11 नशिस्तें जीतने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असेंबली में 10 नशिस्तें हासिल हुईं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 5, ANP को 2 और नेशनल पार्टी को 1 सीट मिली। 6 आज़ाद अरकान भी बलोचिस्तान असेंबली का हिस्सा बन गए। आम इंतखाबात में खवातीन का टर्नआउट कितना रहा? तफसीलात मंजरेआम पर आ गए। कौमी असम्बली के 29 हल्कों में खवातीन का टर्नआउट 30% रहा। खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में खवातीन ने 20% वोट डाले। खवातीन का सबसे ज्यादा टर्नआउट पंजाब में रहा। NA 241 कराची जनूबी 3 में 20% खवातीन ने वोट दिया। सवात, क्वेटा, पेशावर, बटाग्राम, हंगू, दीरबाला, मोहम्मद सवाबी, चारसदा, हैदराबाद और कराची में खवातीन ने सबसे कम वोट कास्ट किए। कराची में किस जमात को कितने वोट मिले? एदादो शुमार सामने आ गए। MQM ने 19 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 9,89,416 वोट लिए। जमात इस्लामी को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 4,50,870 वोट पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 4,91,545 वोट मिले। नून लीग कराची की कौमी असेंबली की नशिस्तों पर 1,20,761 वोट हासिल कर सकी। शहर कायद में टर्नआउट 39% रहा। 61% अहल वोटर्स ने खुद को इंतखाबी अमल से दूर रखा।